अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शहराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं एंगर मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि आजकल जो है गुस्सा वो हर शख्स को जो है बहुत जल्दी आ जाता है और गुस्से को कैसे वो जो है कंट्रोल कर सकता है। गुस्सा आना तो कॉमन सी बात है, गुस्सा क्या है इसके बारे में पूछते हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक। सर आजकल देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात के ऊपर। इवन के कुछ ऐसे बच्चे हैं उन्हें भी जो है बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अगर देखा जाए रिसर्चेस के मुताबिक तो गुस्सा जो है इंसान की फितरत में बहुत जल्दी आ जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? हफीज़, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हम गुस्से की बात करते हैं। अग्रेशन जो है एक इमोशनल स्टेट है। अक्सर कहा जाता है कि कोई भी जज्बाती कैफियत हो ना, वो 12 मिनट तक रहती है। अगर तो आपने वो अपने कीमती 12 मिनट जो है उनको महफूज कर लिया, उनके साथ अच्छे तरीके से कोप कर लिया, तो आप अपनी उस जज्बाती कैफियत को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मैं एक आपको एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ। एक बिजनेसमैन था, वो यानी कि आप कह रहे हैं कि एमपीए वगैरह था। वो एक गवर्नमेंट की जो ऑफिस में गया, जहाँ यानी कि ये आप मकान की रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं या अपनी कोई फैक्ट्री वगैरह की रजिस्ट्री करवाने के लिए वो गया। जब वो उधर गया तो उसने जाकर उधर ऊंची ऊंची आवाज़ में गाली गलौज करना शुरू कर दी कि जी अभी तक जो मैंने एक काम दिया था उस काम का आप लोगों ने हल नहीं निकाला। और उधर का जो मैनेजर डायरेक्टर था वो इवन उसे कहना चाह रहा था, बल्कि कह रहा था कि सर आपकी फ़ाइल आगे ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन वो जो एमपीए था वो इस चीज़ को मानने पर रजामंदी नहीं था, बल्कि उसका जो सोर्स था कि जो उसे मालूमात प्रोवाइड की गई, उसने कहा कि जी अभी जो है फ़ाइल इन्हीं के ऑफिस में है। तो मैनेजर को गालियां देना शुरू कर दी एमपीए ने। मैनेजर ने क्या किया, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ने की तरफ चला गया। जब वो नमाज़ पढ़ रहा था, इस दरमियान ही एमपीए को कॉल आ गई कि हमसे गलती लगी है कि जी वो फ़ाइल वाकई ही जो दूसरा ऑफिस है वहाँ पहुँच चुकी है, तो आप यहीं से यानी कि कोई इस तरह के गुस्सा वगैरह ना शो करवाएं। तो जब वो नमाज से फ़ारग हुआ तो बहुत से जो स्टाफ थे वो सारे उसके गिर्द इकट्ठे हो गए कि सर इसने आपको गालियां दी आपके ऑफिस में आके, तो आपने इस पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तो इस पे उसका बहुत खूबसूरत जवाब था कि जी गुस्सा मुझे भी आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी उस जज्बाती कैफियत को कंट्रोल करने के लिए वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने चला गया। उस 12 मिनट ने मेरे अंदर इतना हौसला पैदा कर दिया कि जो कुछ उसने किया था मैंने उसका वैसे ही उसकी ज़ुबान में जवाब नहीं दिया। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एमपीए वो माजरत कर रहा था कि जी जो मैंने किया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। बात यह है कि जिस तरह उस मैनेजर ने अपने आप को डील किया कि 12 मिनट जो है, कोई भी जज्बाती कैफियत है वो 12 मिनट तक रहती है, चाहे वो खुशी हो, गम की हो, दुख की हो, तकलीफ़ की हो। अगर आपने अपने उस 12 मिनट को अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया तो आप जैसा बंदा ज़हीन कोई नहीं है। क्योंकि जहानत ये नहीं है कि आप A+ ग्रेड ले लें या आपके बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हों। जहानत ये होती है कि करंट कंडीशन के अंदर आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हो, क्या आपका बिहेवियर है। वो जो बिहेवियर होता है ना, वो दूसरों को, आपके जो अदर मेंबर्स हैं स्टाफ के, उन्हें इम्प्रेस करता है कि इतनी हॉरिबल कंडीशंस को इसने कितने अच्छे तरीके से टैकल किया है। तो ये बंदा वाकई ही बहुत ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग है और ये जज्बाती तौर पे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़हीन है। और मेरे नज़दीक एक ज़हीन बंदा वही है जो कि जज्बाती तौर पे ज़हीन होता है। इसी तरह आप कह सकते हो कि जिन बच्चों में एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें भी ये कहा था कि बच्चा जो होता है माँ बाप से सीखता है। एक साइकोलॉजी में हमारे पास एक थ्योरी आई थी, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें बंडोरा ने कहा था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया, बच्चे ने जो कुछ देखा वैसा ही एज इट उसने जाके एक्चुअल सिचुएशन में परफॉर्म किया। सेम एज बच्चा अपने घर में माँ बाप से जो कुछ जिस तरीके से सीखेगा वो वैसा ही करेगा। अब
इसमें माँ बाप का एक अहम रोल होना चाहिए कि अगर कोई बंदा गलत काम किया है तो उसको विद जस्टिफिकेशन आप बताएं कि आपने ये काम किया है, ये इस वजह से गलत है। जब आप जस्टिफिकेशन नहीं देते तो एक तजस्सुस बनना शुरू हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। फिर वो उन चीज़ों को फाइंड आउट करने में लग जाता है, वो मज़ीद वैसे काम करना शुरू कर देता है। जब आप जस्टिफिकेशन के साथ उसको एक चीज़ के मुतल्लक बताते हैं कि बेटा ये वाला बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है कि इसके पीछे ये वजूहात है, तो बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जब आप बगैर बताए आप उसको किसी चीज़ से रोकते हो, बच्चा उस काम को मज़ीद ज़्यादा करता है, जिसमें उसके अंदर एक रेस्टलेसनेस की कैफियत हो जाती है, अग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। और जो बिहेवियरल इशूज़ है कि वो अपने जो दूसरे बहन भाई हैं छोटे, उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। जैसे वो टीवी में देखता है, मोस्टली ये जो गेम्स वगैरह आजकल पबजी आई है या दूसरी गेम्स है जिसमें फाइटिंग वगैरह हो रही है, बच्चा जो ऑब्जर्व करता है, रेसलिंग देखता है अगर, तो वो एज इट अपने बहन भाइयों को छोटों को वैसे ही घर में उठा कर फेंक रहा होता है बेड के ऊपर। अब माँ बाप देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, माँ बाप ये सोच रहे होते हैं इसमें गुस्सा बहुत है। भाई गुस्सा पैदा किसने किया है? आपने उनको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड की हुई है जिस वजह से वो लर्न कर रहे हैं, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। वो टीवी देखते हैं, टीवी में रेसलिंग होती है, वो एज इट वैसे ही उस चीज़ को दोहराते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी होती है। इसके अलावा जो बड़े हैं उनको मैं एक बात और, रोल इनवर्स एक टेक्निक होती है कि जिस बंदे पे आपको गुस्सा है ना, आप उस बंदे को अपनी जगह पे रख के सोचें कि अगर आप उसकी जगह पे होते और आप ये वाला काम करते तो आप उसको क्या सज़ा देते। तो आपको बहुत आसानी से आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही काम करता। इसलिए रोल इनवर्स टेक्निक जो है ना, मेरे ख्याल में अडल्ट के लिए बेस्ट सलूशन है अपने एंगर को मैनेजमेंट करने के लिए। और अवर्सिवनेस टेक्निक जो होती है कि जी अपने राइट लें, छोड़े ना। मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दें कि जी लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, लें ज़रूर, लेकिन एक प्रॉपर तरीके के साथ लें, गुस्सा करके ना लें। अपने राइट किसी को देने नहीं चाहिए, किसी के राइट छीनने नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से बातचीत करें कि वो बंदा खुद ब खुद सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ ये इधर मेरी मिस्टेक है, मुझे ये चीज़ इसकी है, रेज़र है या पेंसिल है बच्चों की, वो दूसरे को अगर क्लासमेट उठा लेते हैं और बच्चा उनसे मांगता है तो उनसे मांगे और बताए कि ये मेरी है, इट्स बिलोंग टू मी, तो ये मेरी है, तो आप मुझे ये वापस कर दें प्लीज़। रिक्वेस्ट मैनर में उसे कहें तो वो एक तो वापस भी करेगा, दूसरा आपने गुस्सा किए बगैर अपनी चीज़ भी वापस ले ले। तीसरा, जैसे कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गहरी सांसें लें, डीप ब्रीदिंग अहम रोल अदा कर सकते हैं क्योंकि आपके जितने भी मसल्स हैं वो टेंस हुए होते हैं। आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो मसल रिलैक्स हो जाएंगे। इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना पड़ेगा, वो आपको मुकम्मल ये टेक्निक जो है वो करना सिखाएगा। और इसमें महारत जब आ जाती है ना तो बंदा हर मुसीबत में इसका इस्तेमाल कर सकता है। एंगर मैनेजमेंट के और भी बेशुमार तरीक़ाकार हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मेरा ख्याल है कि इतने ही काफ़ी हैं। अगर तो आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, जो थ्योरीज़ का हमने जिक्र किया, कुछ टेक्निक्स का जिक्र किया, तो आप इसको घर बैठ के भी कर सकते हैं और किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। हम भी अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, हफीज़ साहब भी अवेलेबल हैं। आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन लेके लाइव सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर खुरम, आपने जो है अच्छा नॉलेज जो है शेयर किया। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान जो है लर्निंग प्रोसीजर के ज़रिए सीखता है। अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान के अंदर पबजी को बैन कर दिया गया है। तो पबजी बैन होने की वजह से जो है बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो शिकायत कर रही हैं कि उनके बच्चों के अंदर अचानक से बिहेवियरल इश्यूज़ आना शुरू हो गए। अगर पबजी गेम को हम देखते हैं तो उसका जो मेन थीम है वो अग्रेशन है, फाइट फाइट फाइट, फाइट के अलावा उसमें कुछ नहीं है। तो वो फाइट क्या है, ड्रिलिंग कर रही है बच्चों के अंदर गुस्से को, और वो गुस्सा जो है अब वो कहीं बच्चे शो नहीं कर पा रहे। वो जहाँ उसने फ़ाइट करनी हो रही थी और अब वो गेम नहीं खेल पा रहे, तो इसी वजह से जो है उनका वो जो लर्निंग प्रोसीजर था वो तो उन्होंने सीख लिया, लेकिन अब वो जो है अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनके जो है बिहेवियरल इश्यूज आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि वो एक चीज़ को रिप्रेस करते रहते हैं ना, एनर्जी लेवल है इंसान के अंदर जो कि इंसान के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जब रिप्रेशन का अमल होता है ना तो एक वक्त आता है बंदा
फटता है, इम्पल्सिव हो जाता है। जो वालिदैन कहते हैं कि बच्चा पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, क्योंकि वो अपनी उस एनर्जी को जो डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहा है, घर में नॉर्म्स वगैरह को अगर ब्रेक कर रहा है, बाहर माशरे में घर में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो ये इसी वजह से छोटे छोटे बिहेवियरल इश्यूज़ के पीछे बहुत बड़ी कॉजेज़ होती हैं। जब तक हम वो कॉजेज़ फाइंड आउट नहीं करेंगे तो ये वाली चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि ये बढ़ती जाएंगी। जैसे हम कहते हैं कंडक्ट जो डिसऑर्डर है बच्चों में पाया जाता है, एग्रेशन वगैरह का, वो बड़े होके जो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी में तब्दील हो जाता है। इसलिए ये आप सब जो भी पेरेंट्स हमारी वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों से इल्तमास है अपने बच्चों के इन बिहेवियर्स को इग्नोर ना करें और इन्हें छोटा ना समझें, क्योंकि ये एक बहुत बड़े डिसऑर्डर की तरफ ले जाएगा। तब जब अगर चला गया तो शख्सियत को चेंज मुश्किल हो जाएगा। अभी आपके पास चांस है, अभी आपके पास टाइम है कि आप जिस तरह इनकी जिस्मानी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते, इसी तरह जहनी देखभाल में भी कमी ना छोड़ें। फौरी तौर पे कंसल्ट करें साइकोलॉजिस्ट से, ताकि वो उनको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ आगे बच्चों को कैजुअल बना के दे, उनकी डेली एक्टिविटीज़ बनाएं। ये IPE इंडिविजुअल पर्सनल एजुकेशन जो उनका होगा, वो एक सिस्टम डेवलप करेंगे, तो इसमें आपकी हेल्प हो सकती है और आपके जितने भी इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो सकते हैं। तो आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचें। बिल्कुल। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि उन बच्चों के लिए जिनको ये शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि पाकिस्तान के अंदर PUBG बंद हो गई है, तो उन बच्चों को चाहिए कि आप PUBG की जान छोड़ दें और हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाएं, ताकि उनकी जो है जिस्मानी सेहत के साथ साथ जो है उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, जहनी सेहत जो है वो भी बेहतर हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।